जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अपने चैनल द कॉन्शियस कॉलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि सिर्फ थंबनेल पढ़कर अगर आप आए हो और बिना पूरा सुने जाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। तो दोस्तों, कुछ महीने पहले मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। तभी मेरी फीड पर एक वीडियो आया जिसमें एक व्यक्ति भगवत गीता में मनुष्य के जन्म को लेकर क्या लिखा है इसके बारे में बता रहा था। उसने ये कहा कि भगवत गीता में लिखा है कि मनुष्य को बड़े अच्छे कर्म करने के बाद सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिलता है, और जो व्यक्ति मांस भक्षण, मदिरा पान और नीच कर्म करते हैं उनका जन्म वैश्य या शूद्र वर्ण में होता है। और जब एक आत्मा आगे के जन्म में मनुष्य के रूप में अपने कर्मों को सुधारते हुए धर्म की राह पर चलने लगती है तो उसे क्षत्रिय और बहुत ज़्यादा अच्छे कर्मों के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। तो आप अच्छे नेक कर्म करिए और अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लीजिए, ये उसका कहना था। तो उसका ये वीडियो देखकर कुछ लोगों ने उसके वीडियो को लाइक किया, अप्रिशिएट किया, और कई लोगों ने उसे अभद्र शब्द कमेंट किए, जैसे कि अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में जन्म लेना इतना सही है तो ब्राह्मण कुल के लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं, क्यों वे लोगों में भेदभाव करके किसी को अछूत मानते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कोई भी जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच आदमी हर जाति में होता है। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के कमेंट लोगों ने किए। लेकिन जब वह वीडियो मैंने देखा तो मेरा भी यही सवाल था कि क्या सच में गीता में ऐसा लिखा है, और अगर ऐसा नहीं तो ये व्यक्ति तो गलत संदेश फैला रहा है। फिर कुछ समय बाद मैं उन बातों को भूल गई, लेकिन हाल ही में जब मैं गीता का पाठ कर रही थी तो मेरे सामने इसी विषय को लेकर इसका पूरा सच सामने आ गया, जिस विषय में ये वीडियो बनाया गया था। तो मैंने जो भी पढ़ा मैं उसे आपके सामने वैसे ही पेश करूंगी जैसा गीता में लिखा हुआ है। गीता में कहा गया है कि एक आत्मा 84 लाख जीव योनियों में जन्म लेती है, और उन 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से कई निम्न मानव योनियां हैं। असंस्कृत या असभ्य इन्हें निम्न मानव योनियां कहा गया है। सभ्य योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। पहले मैं आपको इसे सरल शब्दों में एक्सप्लेन करके बताती हूँ। पहला, सामाजिक नियम। समाज में अच्छे व्यवहार और मिलजुल कर रहने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे सामाजिक नियम कहते हैं। एग्जाम्पल, बड़ों का सम्मान करना, झूठ ना बोलना, साफ सफाई रखना और दूसरों की मदद करना। दूसरा, राजनीतिक नियम। सरकार और देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे राजनीतिक नियम कहते हैं। एग्जाम्पल्स, टैक्स देना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सभी को समान अधिकार देना, ये कुछ राजनीतिक नियम हैं। धार्मिक नियम। ये नियम धर्म और आस्था से जुड़े हुए होते हैं। हर धर्म के अपने अपने नियम होते हैं जो उनके धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल्स, हिंदू धर्म में व्रत रखना या पूजा करना, इस्लाम में रोजा रखना और नमाज पढ़ना, ईसाई धर्म में चर्च जाना और प्रार्थना करना। तो इन्हीं को सभ्य मानव योनियां कहा गया है जो इन नियमों के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो मनुष्य सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक नियमों को मानता है लेकिन जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का मोटिव परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। हमें मनुष्य योनि में जन्म सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना यानी भूल जाने की स्थिति को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वो ही नराधम है। आपने गौर किया होगा तो इस नराधम शब्द का उपयोग मैंने 2 बार किया है। इसी शब्द में सारा खेल छुपा हुआ है। पहले आप इसका अर्थ जान लो। नराधम का अर्थ है नीच, अधम या सबसे नीच व्यक्ति। नर का अर्थ मनुष्य और अधम का अर्थ नीच होता है। जो व्यक्ति चरित्रहीन, दुर्गुणी या समाज के लिए हानिकारक हो उसे नराधम कहा जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि उस कंटेंट क्रिएटर ने इसी शब्द पर जोर डालते हुए गीता के पूरे अर्थ को ही बदल कर रख दिया। नराधम शब्द का उपयोग उसने उन लोगों के लिए किया जिसे समाज के कुछ लोग निम्न जाति के लोग कहते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो गीता में निम्न मानव योनियां उन्हें कहा गया है जो असंस्कृत, असभ्य, दुर्गुणी या अधर्मी है। लेकिन अधर्मी, दुर्गुणी या पापी व्यक्ति तो किसी भी वर्ण या जाति में हो सकते हैं। सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ण के लोगों को टारगेट करके ये बताने की कोशिश करना कि बाकी के वर्ण जैसे कि ब्राह्मण,
क्षत्रिय बाकी के 2 वर्णों वैश्य और शूद्र से श्रेष्ठ हैं, ये तो मानव समाज में एक गलत उदाहरण पेश करता है। जबकि गीता के अनुसार इंसान अपने कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। लेकिन कुछ ऐसे आधा ज्ञान रखने वाले लोग धर्म को लेकर गलत धारणाएं समाज में लाते हैं। हमें भले ही किसी भी जाति में जन्म मिले, मैटर ये करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। क्या हम अपने जीवन को परम सत्य की खोज में लगा रहे हैं? क्या हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ को अपने जीवन में अपना रहे हैं? या हम झूठ ना बोलना, किसी से जलन की भावना न रखना, किसी का बुरा ना चाहना, लोगों की मदद का प्रयास करना, निष्काम भाव से अपना कर्म करना जैसे मानवीय नियमों का भी निर्वाह अपने जीवन में कर रहे हैं? हमें इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। गीता के अनुसार विद्वान या वाइस पर्सन वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। कई लोगों को शायद चांडाल का मतलब नहीं पता होगा, तो चांडाल शब्द का उपयोग भारत की जाति व्यवस्था में सबसे निचली जाति के लोगों के लिए किया जाता था, जिन्हें सामाजिक रूप से अछूत माना जाता था। चांडालों को पारंपरिक रूप से शमशान घाट में काम करने, मृतकों के अंतिम संस्कार करने और अन्य अशुद्ध माने जाने वाले काम करने के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों, पुराने समय में पुरानी सोच रखने वाले इलिटरेट लोग थे, जिन्होंने इस तरह के अपमानजनक शब्दों को उन लोगों की आइडेंटिटी बना दिया जो शमशान घाट में काम करते थे। कैसे अनसिविलाइज तरीके से लोग अपने ही जैसे मानवों को ट्रीट करते आए हैं। खैर दोस्तों, मैं इस टॉपिक का उदाहरण बताते हुए टॉपिक से भटक गई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो लास्ट मैंने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, वाइस पर्सन वही होता है जो ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी और चांडाल को एक नज़र से देखे। तो हमारा पवित्र ग्रंथ गीता ही हमें जब ब्राह्मण और चांडाल को एक नज़र से देखने की बात करता है, तो फिर क्यों कुछ लोग रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करने में लगे हुए हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट ना करें जो भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का ऐसा मतलब निकालकर लोगों में जाति विवादों को बढ़ावा देते हैं। मेरी तो आप सभी से प्रार्थना है कि अपने जीवन में भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना शामिल करें और जीवन को जीने का सही तरीका सीखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको मेरे बाकी के वीडियो भी ज़रूर पसंद आएंगे, उन्हें भी ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।